हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज से हम अपना जो सिलेबस है इनकम टैक्स का वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बता दिया था कि क्या इसका सिलेबस है, स्टडी मटेरियल कहाँ से रहने वाला। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए। और हम यहाँ से चैप्टर वाइज अपने सिलेबस को पूरा करने वाले हैं और अपने सारे जो स्टडी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज का जो पहला टॉपिक है वो आपका लेसन 1 है, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम इसको देखेंगे कि क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट में, क्या क्या हमें इस चैप्टर में कवर करना है और इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद हमें किस किस की नॉलेज हो जाएगी। या फिर पहले ये समझ लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कौन कौन सी नॉलेज लेनी है, और फिर मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे एक बार ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा कि इनकम टैक्स है क्या, उसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से इनकम टैक्स की बात आती है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में। दोस्तों ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, जैसे कि लेसन 1 है उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो लेसन 1 में सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव है, बेसिक है, मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट, डेफिनेशन है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनकम टैक्स है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, टैक्स रेट है, रिबेट है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, राउंडेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है और मिसलेनियस प्रोविज़न है। तो हम एक एक करके इन सबको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें टैक्स पढ़ना कहाँ से या टैक्स की नॉलेज हम लेंगे कहाँ से। तो टैक्स की शुरुआत क्या है, टैक्स। तो दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में पहले ये समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से पहले ये समझते हैं, क्या आपने कभी फाइनेंस एक्ट के बारे में सुना है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं थोड़ा सा इसका बेस बता देता हूँ, फाइनेंस एक्ट है क्या। दोस्तों आपने बजट के बारे में सुना होगा। बजट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे इंडिया की, वो बजट पेश करती है एनुअली, है ना। बजट पेश करती है, क्या एनुअली करती है। तो उस बजट में जो वो लेके आती है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। बजट को क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल। तो कोई भी बिल, जो बिल है वो बेसिकली एक्ट से पहले की बात हो रही है। मतलब कोई भी बिल एक्ट तब बनता है, कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब वो लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए और फिर उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाए। तो दोस्तों जो बजट आता है, जिसको हम अगर थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में बात करें तो बजट को, या फिर कॉमन टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो बजट को ही फाइनेंस बिल बोलते हैं। उसमें फाइनेंस के बारे में डिटेल होती है कि मुझे इतना पैसा इनकम होने वाला है, इतना एक्सपेंडिचर करने वाली है गवर्नमेंट। तो जो फाइनेंस बिल है उसमें सारी डिटेल होती है। लेकिन उस फाइनेंस बिल को फाइनेंस एक्ट बनने के लिए उसको लोकसभा से सरकार को पास कराना होता है, राज्यसभा से कराना होता है और प्रेसिडेंट्स के साइन चाहिए। जब ये तीनों प्रोसेस पूरे हो जाते हैं तो ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये एक्ट बन जाता है तो दोस्तों ये एक्ट ही क्या बन जाता है, लॉ। तो आई थिंक अभी तक इतना तो पता चल गया होगा कि कोई भी बिल या कोई भी एक्ट जो कानून बन जाता है, कोई भी जो लॉ बनता है वो पहले क्या बनता है, एक्ट, और एक्ट से पहले क्या होता है, वो बिल। तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बिल एक्ट बन जाए, क्योंकि हो सकता है कोई भी ऐसा बिल है जो लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ, तो वो बिल का बिल ही रह जाता है, फिर वो कभी एक्ट नहीं बनता। जब एक्ट नहीं बना तो फिर लॉ की तो बात होगी ही नहीं। तो इसीलिए हमें इनकम टैक्स पढ़ने के लिए या जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट देखेंगे। उसके बाद क्या फाइनेंस एक्ट से ही सिर्फ काम हो जाएगा, तो नहीं दोस्तों, आपको देखना होगा इनकम टैक्स एक्ट। फाइनेंस एक्ट तो देखेंगे, साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट भी देखेंगे। ये इनकम टैक्स एक्ट तो अभी आपको पता चल गया हो कि इनकम टैक्स एक्ट है 1961, जिसका मतलब ये कानून है जो 1961 में ही आ गया है।
तो हम 1961 का जो कानून है वो पढ़ेंगे। और जो फाइनेंस एक्ट है वो जो एनुअली आता है, आप देखते होंगे हर साल बजट आता है, कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं, तो वो जो फाइनेंस एक्ट में जो चेंजेस आती हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, फिर डाल दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास पुराना बेसिक है, इनकम टैक्स एक्ट लॉ है, उसके साथ साथ फाइनेंस एक्ट ले लेंगे जिस साल के लिए आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो 2 चीज़ें हमने कवर कर ली। क्या इसके अलावा भी हमें कुछ और पढ़ना है, ये जानना है? तो दोस्तों उसके अलावा हमें नोटिफिकेशन भी पढ़ना होगा। नोटिफिकेशन ये है जो गवर्नमेंट इशू करती रहती है किसी चीज़ को नोटिफाई करने, किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए। उसके बाद और भी कुछ पढ़ें तो सर्कुलर पढ़ना होगा कि सर्कुलर क्या होता है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दिया बट नोटिफिकेशन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर सर्कुलर इशू किया कि भैया मैं उस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग था, तो हम वो सर्कुलर की भी हेल्प लेंगे इनकम टैक्स की नॉलेज लेने के लिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक ऑब्जेक्टिव या आइडिया मैंने आपको दिया है कि इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए आप क्या क्या आपको चाहिए। फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, नोटिफिकेशन और सर्कुलर। तो आई होप दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या बताया गया है या क्या है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, वो ये हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आप लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू मेक द स्टूडेंट फेमिलियर विद द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का कि स्टूडेंट को क्या पता चल जाए, स्टूडेंट फेमिलियर हो जाए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि वो टैक्सेशन को समझ सके। क्या क्या है? फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। दोस्तों रूल इसलिए बनाया जाता है कि अगर रूल को भी एक्ट में ही लिख देंगे तो एक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, 4000 5000 पेज का एक्ट हो जाएगा, तो कौन पढ़ेगा। इसलिए एक्ट को सेपरेट लिख देते हैं और इनकम टैक्स रूल एक अलग इशू कर देते हैं। फिर नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सब को जानना आप जान जाएंगे इस चैप्टर में कि ये है क्या। और फिर बाद में उन्होंने लिखा है कि हम समझेंगे इसमें टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मैनेजमेंट। ये टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है और टैक्स मैनेजमेंट क्या है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रह सकता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है कि व्हाट इज़ टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मैनेजमेंट। तो ये है ऑब्जेक्टिव हमारे इस चैप्टर को पढ़ने का। अब शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो हम बेसिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बेसिक को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये जो पहले एक्सप्लेन किया है ये हटा देता हूँ ताकि आपको बेसिक भी बता सकूँ। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स है क्या, कौन बनाया, किसने बनाया इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स कलेक्ट कौन करता है, इनकम टैक्स इनकम किसकी है। तो मैं थोड़ा सा टैक्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, या फिर कोई भी लॉ जो बनाया जाता है या टैक्स का कि किसके पास पावर होनी चाहिए वो समझाता हूँ आपको, तब जाके हम बेसिक को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों जो भी टैक्स के लॉ बनाए जाते हैं वो 2 लोगों के पास पावर है टैक्स के लॉ बनाने के। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो आप थोड़ा सा ये सोचिए कि जो हमारा देश है इंडिया वो स्टेट से मिलके बना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाए तो इसकी जो रेवेन्यू है, इनकम है टैक्स की, वो कौन ले लेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है या टैक्स से होने वाली जो उसकी रेवेन्यू है, कमाई है, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है।
हाँ, वो बात अलग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है फिर उस पर टैक्स कलेक्ट करने का। तो सवाल ये उठता है कि सर इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है? तो दोस्तों जो इनकम टैक्स है, तो दोस्तों ये इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक्ट ये सारे के सारे जो प्रोविज़न बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड टैक्स की कलेक्शन करेगी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको ऑथोराइज़ कर दिया कि भाई तुम इसका काम देखो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसको काम दे दिया कि तुम देखो इनकम टैक्स का सारा काम, तुम देखो कि कौन से एक्ट बनाने हैं, कौन से रूल बनाने हैं, कौन से नोटिफिकेशन इशू करने हैं, कौन से सर्कुलर देने हैं। तो इस बोर्ड का काम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का काम है इनकम टैक्स को रेगुलेट करने का। और फिर ये बोर्ड अपना इनकम टैक्स जो कलेक्ट करके किसको दे देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इनकम टैक्स एक्ट में या फिर फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट या रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इन सब में कोई भी अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो वो फिर CBDT की ड्यूटी बनती है। CBDT सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करे और फिर उसमें चीज़ें चेंज हो जाती है। यहाँ पे इनकम टैक्स में कोई भी चीज़ अपडेट होती है फिर चेंज होती है तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो यही बेसिक में बताया गया है कि जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962 को रेगुलेट करे। CBDT का काम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कि वो सारे जो लॉ है अपडेट करे, टैक्स कलेक्ट करे। तो बेसिक में इन्होंने बस यही बताने की कोशिश की है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एक अथॉरिटी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाया है कि आप इनकम टैक्स की कलेक्शन का काम करो। तो अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रल CBDT ने तो बता दिया कि आप लॉ को फॉलो कीजिए और इनकम टैक्स कलेक्ट कीजिए, क्या इनकम टैक्स सिर्फ लॉ के बाद भी कुछ है? तो दोस्तों उन्होंने बताया है कि जो जजमेंट होती है ना, कोई केस अगर चला गया किसी बंदे का कोर्ट में और कोर्ट ने फिर जजमेंट दे दिया, वो जजमेंट भी क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक में यही बताने की कोशिश की है कि हाई कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जितनी भी हैं वो सब इनकम टैक्स एक्ट के लिए रेलेवेंट हो जाती हैं। तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ इनकम टैक्स रूल वो भी जानना है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, कोई अमेंडमेंट आ गई है मतलब अपडेट आ गया है या फिर कोई जजमेंट आ गई है, वो सब समझेंगे या यही सब इसका बेसिक है। यही इनकम टैक्स को रेगुलेट करते हैं। और अगर आप इसके पोर्टल पे जाना चाहते हैं, ऑनलाइन जाना चाहते हैं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाए कैसे, तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि www.incometaxindia.gov.in करेंगे। इस वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं वो सारी की सारी डिटेल इस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों आपका बेसिक जो हमने जो कंटेंट पढ़ा है इस चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव और बेसिक। जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा या नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स मैनेजमेंट क्या है, और कुछ हम डेफिनेशंस भी देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इनकम जो टैक्स प्लानिंग है, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट का। ये बार बार पूछा गया है और आप इसको नोट कर लें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।